आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू डिप्रेशन। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाए तो सुसाइड एक स्टेज जो होती है वो समझ लेते हैं कि सुसाइड ही एक ऑप्शन है जिससे हम इस फेलियर से बच सकते हैं। ना सिर्फ अडल्ट्स बल्कि बड़े छोटे हर एक एज ग्रुप का जो एक पर्सन है वो यही सोचता है कि सुसाइड इज़ एन ऑप्शन, क्योंकि हर किसी को हर किसी तरीके का स्ट्रेस जो है, डिप्रेशन जो है अपनी अपनी ज़िंदगी में होता है। तो इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिशनर दिव्या जी। आज इनसे जानेंगे कि ये इनकी एक अपनी प्राइवेट कंपनी है। आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में एक परफॉर्मा है जिस पे लिखा हुआ है विन द माइंड, और साथ ही में लिखा हुआ है वेलनेस प्रोग्राम। यानी कि आज के टाइम पर बहुत सारे लोग स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी चीज़ों में इंडल्ज हैं। क्या ऐसा प्रोग्राम, क्या ऐसी चीज़ें होंगी इसके अंदर जो ये लेकर आए हैं, आइए इनसे जानते हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी जो आप नया ये वेलनेस प्रोग्राम लेकर आई हैं जी, इसमें क्या है ऐसी ख़ास बात कि जो लोग इस टाइम पे स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हैं, डिप्रेशन से फेस कर रहे हैं, अडल्ट्स बड़े छोटे, उनके लिए इसमें ऐसा ख़ास क्या होगा? देखिए, ये बड़ा ही यूनिक प्रोग्राम है बिकॉज़ ये साइकोलॉजी का एक ऐसा पार्ट है जिसे हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के तौर पे जानते हैं, वो उसको हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। बेसिकली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक टेक्निक है ये जानने के लिए कि ब्रेन इन्फॉर्मेशन स्टोर कैसे करता है। जब आप ये जान लें कि आपका ब्रेन इन्फॉर्मेशन स्टोर कैसे करता है तो आपको कहीं पर भी स्ट्रेस या डिप्रेशन हो तो वहाँ से निकलना बहुत आसान हो जाएगा। आप उसमें फंसेंगे नहीं, आप उसको दूर से देख के उसको आराम से जाने देंगे। इसे ही प्रैक्टिस में लेके आने के लिए, लोगों को एक वे आउट देने के लिए कि आप अपने आप में कैसे स्ट्रेस को डी स्ट्रेस कर सकें, हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। ये कंपनी शुरू की है जहाँ पर लोग हमें फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ कंसल्टेंसीज़ के लिए भी एंगेज कर सकते हैं और फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए भी हम जहाँ पर एक ओपन प्लेटफॉर्म जम्मू को और कश्मीर को और ऑल ओवर इंडिया को दे रहे हैं। मैम, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिएगा। ये जो आप प्रोग्राम चला रहे हैं अलग अलग एज ग्रुप्स में होगा कि आप एक पर्टिकुलर एज को फोकस करके इस प्रोग्राम में चल रहे हैं? जी, अभी तो ये जेनरिक रहेगा, बट जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते जाएंगे हमें लोगों की, बच्चों की, बड़ों की नीड्स पता चलनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे वो पता चलेगी हम सेपरेट सेगमेंट करके प्रोग्राम्स को बनाना शुरू कर देंगे ताकि हम उनकी नीड्स को कैटर ऑन एंड होल्ड करना शुरू करते हैं। मैम, मुझे बताइए कि प्रोसीजर क्या रहेगा, किस तरीके से, फॉर एग्जांपल एक बच्चा आपके पास आता है, ही इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस एंड उनके पेरेंट्स आते हैं आपके पास लेके कि हमारा बच्चा स्ट्रेस से इस टाइम पे गुजर रहा है, काफ़ी परेशान रहता है, उनको नहीं पता है क्या कारण है। आप किस तरीके से वो टैकल करेंगे, क्या आपके प्रोसीजर टेक्निक्स रहेंगी, वो बताएं। सबसे पहला होता है काउंसलिंग। बच्चे को जानो। जब पेरेंट बच्चे को लेके आ रहा है तो क्या पेरेंट के माइंड में क्या थॉट है, बच्चे के माइंड में क्या थॉट है, क्या बच्चे को पता है कि वो स्ट्रेसफुल है? अगर उसको पता है तो वो क्या सोच रहा है उस वक्त उस स्ट्रेस को लेके, और पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, बिकॉज इन दोनों में बहुत बड़ा एक गैप होता है। एक बार ही वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, फिर उसके बाद हम इनको अलग अलग एक्टिविटीज़ में, अलग अलग प्रैक्टिसेस में डालते हैं, वो जो रेगुलर बेसिस पे चलता है। अगर कोई हमें 3 महीने या 4 महीने के लिए अपने बच्चों के लिए या अपने लिए एंगेज करता है तो हम उनको रेगुलर कंसिस्टेंटली उन्हीं के हिसाब से लोगों को गाइड करते हैं। जी मैम, बहुत सारे पेरेंट्स भी इस टाइम पे आपको देख रहे हैं। कुछ पेरेंट्स को तो पता होता है, ऑब्जर्व वो कर लेते हैं, बट बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो देखते हैं पर उनको समझ नहीं आता कि हमारा बच्चा इस टाइम पे किस चीज़ से सफ़र कर रहा है। तो पेरेंट्स को कुछ ऐसी टेक्निक्स आप बताएं कि उनको पता चल जाए कि हमारा बच्चा अगर इस टाइम पे स्ट्रेस है या ये चीज़ें वो दिखा, ऑब्जर्वेशन जो है पेरेंट्स की, पेरेंट्स के लिए क्या टेक्निक्स आप उनको बताएंगी, क्या टिप्स बताएंगी कि जिनसे उनको पता चले कि हमारा बच्चा इस टाइम पे इस स्ट्रेस में, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में? हालांकि बहुत भारी भारी लफ्ज़ हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपके घर में कोई इंसान रहता है, सपोज डॉगी ही हो, डॉगी आपसे बात नहीं कर रहा, आपको देख नहीं रहा, अपना जो नॉर्मल करता था, जितना प्यार आपको करता था, आज नहीं कर रहा है, तो आप वो लोग सोचोगे ना कि इसको क्या हो रहा है। उसमें ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे ही हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने लोग हैं जो हमारे साथ रहते हैं। अगर वो कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं जो नॉर्मल नहीं है उनके लिए, या वो दिखा नहीं रहे हैं, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, छुपा रहे हैं,
तो वो हमारा फ़र्ज़ बनता है। क्या वो खाना कम खा रहे हैं, क्या उनको पैल्पिटेशन हो रही है, क्या उनको इंटेंसिव स्वेटिंग हो रही है, क्या वो जिस काम को करते थे उस काम को प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हैं, क्या वो दौड़ के लोगों से डर के वापस घर में छुप के बैठ रहे हैं। ये सब चीज़ें आप ही को देखनी है, आप ही को जाननी है। हम अपनी आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। हमने पहली बार मैं अपनी बात करूँ तो पहली बार ऐसा वेलनेस प्रोग्राम होने वाला है। मैम इसमें मेडिसिन्स की अगर बात करें तो कोई भी ऐसा वेलनेस प्रोग्राम नहीं होता जिसमें मेडिसिन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कोई फिजियोथेरेपी जैसे हो जाता है, साइकोथेरेपी यूज़ करते हैं हम लोग, ट्रीटमेंट यूज़ करें, तो इसमें क्या ट्रीटमेंट रहेगा? देखिए, जब हम मेडिसिन्स की बात कर रहे हैं तो हम फिज़िकल पार्ट ऑफ द बॉडी की बात कर रहे हैं। हमारी एलिमेंट है कहीं पर, सपोज़ आप फिजियोथेरेपी की बात कर रहे हैं, आपकी मस्कुलर में कहीं पर दर्द है तो आप फिजियोथेरेपी करेंगे। माइंड कहाँ पर दिख रहा है आपको? माइंड और ब्रेन में फ़र्क है। ब्रेन एक पार्ट ऑफ द बॉडी है, माइंड एक ऐसी गवर्निंग फोर्स है जो बैक एंड पे काम करती है। अब उसको आप पकड़ नहीं सकते, उसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। आप क्या अपने थॉट्स को भी पकड़ सकते हैं? हम थॉट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए ही ये सारे प्रोग्राम हैं, ये सारी जिद्दोजहद है, ताकि हमारी स्टेट और ऑल ओवर इंडिया में जितने लोग हैं वो एक तरीका जाने अपने आप से ऊपर उठने का। मैम क्या क्या प्रोसीजर्स रहेंगे? जैसे मैंने आपसे पहले भी सवाल किया कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम में की जाएंगी, कहाँ पर लोग आपको कांटेक्ट करें, कैसे आपसे बात करने की कोशिश करें, क्या क्या रहेगा? देखिए, हमारी वेबसाइट है। हमने ये प्योरली ऑनलाइन इसलिए रखा ताकि लोगों को दिक्कत ना हो एक जगह से दूसरी जगह जाने। कोई कश्मीर में बैठा है वो भी हमारा प्रोग्राम अटेंड कर सकता है, कोई जम्मू में है वो भी हमारा प्रोग्राम अटेंड कर सकता है। प्रोग्राम ऑनलाइन है यानी कि कुछ टाइमिंग्स रहेंगी? टाइमिंग्स रहेंगी, हम बैचेज अनाउंस करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि न्यूज़पेपर में भी अनाउंस करें। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास जितने अपने कॉन्टैक्ट बेस हैं हम सबको मैसेजेस डाल रहे हैं कि हम इस तरीके का प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे भी और जनता से भी जानना चाहूँगी, आप किस तरीके का मीडियम चाहते हैं ताकि हम वहाँ पर अनाउंसमेंट डिक्लेयर करें और आप भी इन सर्विसेज को अवेल कर सकें। मैम मतलब जब आप बैचेस के लिए, जब आप कह रहे हैं बैचेस अनाउंस किए जाएंगे, तो उसके लिए पहले कुछ रजिस्ट्रेशन होगा, कुछ किसी तरीके से रजिस्टर होना पड़ेगा कहीं पर, जैसे नाम लिखवाते हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले पर्ची पे अपॉइंटमेंट लिखवा लेते हैं कि भैया 10वां नंबर है तो आज जाना है, पहुंचना है इतने बजे, तो वैसा कुछ रहेगा? जी, हमारी वेबसाइट है www.ennobler.co.in। वहीं पर जाइएगा, वहीं पर नंबर भी हमारा अवेलेबल है। प्राइसिंग और पैकेजिंग में हमारे सारे पैकेजेस और डेट्स भी दी गई हैं, तो जब भी हमारे कोर्स अनाउंस होंगे वहाँ डिस्प्ले में आ जाएगा, आप वहीं पर जाके बुकिंग अपनी करवा सकते हैं। मैम ये कोर्स का किस मतलब पीरियड क्या रहेगा? देखिए, जो बीट एंग्जाइटी प्रोग्राम है वो हमने 3 to 5 डेज़ का रखा हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास लोग कितने आते हैं। अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो फिर हम इसको ज़्यादा देर तक, बिकॉज ये प्रैक्टिस सेशन है। तो जो हमारा विन द माइंड बैटल है वो 14 डेज़ का प्रोग्राम रहेगा, और उन 14 डेज़ के बाद हर वीक फॉलोअप रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बारी हमारे पास आए और फिर कहानी ख़त्म। हर वीक फॉलोअप रहेगा। आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी दिक्कत आएगी, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। यानी कि टोटल 2 प्रोग्राम्स आप करवाने वाले हैं, एक विन द बैटल और एक बीट एंजाइटी। ठीक है। जब ये प्रोग्राम्स का आपने मुझे टाइम लिमिट बताया कि एक 14 डेज़ का होगा, उस दौरान जो होगा वो आप पर्टिकुलरली जैसे मतलब ऑनलाइन करेंगे या क्या, किस तरीके से वो रहेगा? वो हमारा प्योरली ऑनलाइन रहेगा। रजिस्ट्रेशन होगी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बनेंगे, सबको लिंक्स जाएंगे, टाइम अलॉट होगा, जो बुकिंग होगी वही लोग अलाउड होंगे। तो मैम बहुत सारी, अब तो नेट भी चल रहा है, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर अभी तक तो बहुत सारे लोगों के पास फ़ोन भी नहीं है, ऐसा ज़रिया भी नहीं होता है। तो जो दूर दराज के लोग हैं, जो गांव इलाके के लोग हैं, अगर वो आपको कांटेक्ट करना चाहें तो वो किस तरीके से करेंगे? देखिए, वो फिर या तो हम लोग वहाँ उनके ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे इवेंट वहाँ पर उनके जाके कंडक्ट करवाएंगे लाइव वे में, नहीं तो जिन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वो जुड़े हुए हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल, बिकॉज हमारा एजेंडा है कि हम कॉर्पोरेट्स में वेंचर करें। ये JNK का फर्स्ट ऐसा कॉर्पोरेट स्टार्टअप है जो वेलनेस के ऊपर काम कर रहा है, और हम इसी बात को आगे बढ़ाकर लेके जाना चाहते हैं, आउट ऑफ JNK जाना चाहते हैं, ताकि लोग जाने कि जम्मू एंड कश्मीर की एक नई पहचान भी हो सकती है। मैम जो 2 प्रोग्राम्स आपके हैं वेलनेस प्रोग्राम के अंदर, पहला प्रोग्राम जो है बीट द एंजाइटी, इसके अंदर क्या क्या मतलब किस तरीके की आप फॉलो करेंगे, टेक्निक्स क्या होगी, क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होगी जिससे ये बीट द एंजाइटी, जो आपने एक वर्ड दिया हुआ है, इससे एंजाइटी को बीट कर दिया जाएगा? जी, कॉज ऑफ एंजाइटी क्या रहता है? स्ट्रेस। अगर हम ध्यान से सोचें, कॉज ऑफ एंजाइटी एक सोच है। सोच को कैसे काटा जाए? सोच को पहले सामने लाना पड़ता है,
मैं क्या सोच रहा हूँ। जब आप एक दूसरे से बात करते हैं तो वो सोच सामने आनी शुरू हो जाती है। जब वो सोच सामने आएगी तो कहीं ना कहीं आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि मैं कहाँ गलत हूँ। अब इसको बताने के लिए भी हमारी फैसिलिटेशंस हैं, हमारी कुछ ऐसी वेल डिफाइंड एक्टिविटीज़ हैं जिनसे आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि हम कहाँ पर गलत हो रहे हैं। प्लस हम इनको एक ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक देने वाले हैं जो इनको आगे जाके अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। कोई ऐसी बात ही नहीं है। आप घर में बैठिए, 10 मिनट निकालिए, आपका सब स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाएगा। हमारी ह्यूमन बॉडी में इतना पोटेंशियल है, हम अपने आप को खुद रिवाइज कर सकते हैं। मैम जैसे आपने कहा कि कॉज, एंजाइटी का कॉज हम जानने की कोशिश करेंगे। अब दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। राइट। तो जो इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट तो वो कर लेते हैं, वो तो घुल मिल जाते हैं, बट जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनके साथ किस तरीके से आप डील करेंगे? देखिए, जो इंट्रोवर्ट होते हैं लिखते तो होंगे जी, पढ़ते तो होंगे, तो हम उन्हीं चीज़ों को यूज़ करेंगे। ये हम स्पेसिफिकली इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के लिए प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम हर एक उस इंसान के लिए है जो अपने पे काम करना चाहता है। हम इन क्वालिटी से ऊपर उठ के, मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, कुछ स्पेस मुझे भी चाहिए होती है, बट कुछ ऐसी स्पेस है कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। हम दोनों क्वालिटीज़ एक्सिबिट करते हैं, तो इन दोनों क्वालिटीज़ को सामने लेके आना बहुत ज़रूरी है ताकि आप होलिस्टिकली वेलनेस के ऊपर अपने लिए काम कर सकें। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आखिर में आप जितने भी व्यूअर्स इस टाइम पे आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, हमारी वेबसाइट पे ज़रूर जाइएगा। अगर आप में यू कैन शो द वेबसाइट। ये वेबसाइट ये वेबसाइट है यहाँ पर enabler.co.in info@enabler.co.in। नीचे फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है 9086088305। वेबसाइट है नीचे, आप इसी वेबसाइट पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बाकायदा यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है, आप कॉल भी कर सकते हैं अगर कहीं पर नेटवर्क का इशू है या बहुत सारे एरियाज़ ऐसे जहाँ पर लोगों के पास इतनी इंटरनेट फैसिलिटी नहीं हो पाता है। तो मैम आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? जी, हमारे प्रोग्राम ज़रूर अटेंड कीजिए। अगर इतना सा भी मन है ना अपने पे काम करने का, तो हम इतना ज़्यादा आपको रिसोर्सेज देंगे कि आप सोचेंगे कि ये प्रोग्राम पहले क्यों नहीं हुआ। तो अब देर मत करिएगा, वेबसाइट खोलिए, वेबसाइट खोलकर देखिए क्या रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, क्या क्या पैकेजेस हैं, कौन कौन से पैकेजेस हैं, किस तरीके से आप किस लेवल पर अपने पे काम करना चाहते हैं।